चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं 7.6 को आगे कंटिन्यू करते हैं। 7.6 को देखते हैं। बेटा एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई क्यू और एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब जो एफ एक्स लिया उसी का डिफ्रेंशिएशन ई क्यू और एक इंटीग्रेशन ई क्यू और एक्स एफ एक्स जो हमने एफ फंक्शन लिया है प्लस उसी का डिफ्रेंशिएशन इजिकल टू होता है ई क्यू और एक्स एफ एक्स प्लस सी। अगर ये आपको ऐसा मिलता है कि कोई फंक्शन एक्स एफ एक्स दे रखा है उसी का डिफ्रेंशिएशन भी है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की तरह, तो इसका आंसर आता है ई क्यू और एक्स एफ एक्स प्लस सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इंटीग्रेशन ई क्यू और एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। देखिए बेटा एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो एफ डैश एक्स क्या हुआ कॉस एक्स, डिफ्रेंशिएशन होगा तो बेटा इसका आंसर क्या आता है ई क्यू और एक्स एफ एक्स। तो क्या आंसर आएगा इसका बेटा, देखिए इसका आंसर क्या आएगा ई क्यू और एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस सी। क्लियर, आगे देखते हैं। एक्स ई क्यू और एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए ध्यान से बेटा, अब 1 प्लस एक्स नीचे है ना, उसको 1 प्लस एक्स ऊपर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, 1 को ऐड किया 1 को माइनस किया, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू ई क्यू और एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ई क्यू और एक्स दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, देखिए दिख गया आपको बेटा। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो ई क्यू और एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन ई क्यू और एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है ई क्यू पावर एफ एक्स प्लस सी। अब देखिए बेटा इसको एफ एक्स मानेंगे तो एफ डैश एक्स हमारा ये आएगा। देखिए बेटा देखते हैं तो क्या होगा बेटा, ई क्यू और एक्स एफ एक्स हो जाएगा प्लस सी, ये हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स को लिखते फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। हम ऐसा फॉर्मूला आएंगे जिससे 1 ही कैंसिल हो जाए, ठीक है बेटा। तो -1 से +1 कैंसिल, तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 बाहर रह गया, ठीक है बेटा। चलिए देखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ई की और एक्स ब्रैकेट ऑफ 1 अप दिस अपॉन दिस। देखिए बेटा दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या एक्स बाई 2 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ई की और एक्स ब्रैकेट ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 से कॉस एक्स बाई कैंसिल, तो बेटा 2 tan एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है बेटा। अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ई की और एक्स 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस tan एक्स बाई 2 डी एक्स। अब हम tan एक्स बाई 2 को एफ एक्स मानते हैं, तो हमारा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या जाएगा एफ डैश एक्स, ई की पावर एफ एक्स क्या हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, अगर ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स करते हैं तो उस हिसाब से ई की पावर एक्स tan एक्स बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ई की और एक्स ब्रैकेट ऑफ 1/x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए ई की और एक्स एफ एक्स मानते हैं 1 अपॉन एक्स को, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ई तो क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्म लगाया लोग, देखिए ई की और एक्स एफ एक्स प्लस सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इंटीग्रेशन की और एक्स, देखिए ऊपर लिखा है x माइनस 3, नीचे लिखा है x माइनस 1 का होल क्यूब। ऊपर x माइनस, इसको ब्रेक करते हैं -3 को x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब डी एक्स। तो ई की और एक्स देखिए बेटा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। इससे इस कैंसिल, तो 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, इसको बेटा एफ एक्स मानते हैं, इसको मानेंगे एफ डैश को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा एफ डैश एक्स ये आएगा, ठीक है बेटा। आपको दिख रहा है, तो ई की ओवर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होगा हमारा ई की ओवर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ई की ओवर एक्स एफ एक्स प्लस सी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बेटा ई की और 2x साइन एक्स। देखिए प्रोडक्ट फंक्शन है, ई की और 2x की मल्टीप्लाई साइन एक्स से हो रही है। हम आइलेट के रिकॉर्डिंग मानते हैं, उसको सेकंड मानते हैं, उसको फर्स्ट मानते हैं। और जनरली हमने बेटा ये देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन ई की और एक्स साइन एक्स की फॉर्म में होता है, ई की और एक्स कॉस एक्स की फॉर्म में होता है, तो आइलेट को हम चेंज कर लेते हैं। ये सेकंड है तो इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको फर्स्ट है तो इसको सेकंड मान लेंगे, ठीक है बेटा। देखो फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस
डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो होल का इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखिए बेटा साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस ई की और 2x कॉस एक्स प्लस, अब देखिए ई की ओवर एक्स का ई की पावर एक्स, आप देख रहे हैं बेटा डी वाई ओवर डी एक्स डी की ओवर एक्स, ई की ओवर एक्स तो ई की ओवर एक्स और 2x का टी, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है बेटा आगे देखते हैं, माइनस ई की और 2s कॉस एक्स प्लस 2 इंटीग्रेशन ई की और 2s कॉस एक्स प्लस डी एक्स। अब हमें फिर से इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको हम I1 मान लेते हैं। ठीक है चलिए हमने इसको I1 मान लिया, इसको फर्स्ट माना फंक्शन, इसको सेकंड माना फंक्शन, ई की और 2x इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी वाई ओवर डी एक्स ई की और 2x इंटू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स होल का डी एक्स। ठीक है बेटा ई की और 2x साइन एक्स क्या कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स माइनस, देखिए ई की और एक्स का ई की और एक्स और 2x का 2 कॉस एक्स का होगा साइन एक्स। अब देखिए बेटा ये जो फंक्शन था ई अब 2 बाहर आ गया। ठीक है बेटा अब देखिए यहाँ से देखिए बेटा, अब देखिए ये जो ई की और 2x साइन एक्स था बेटा फंक्शन हमारा यही था, क्या था यही फंक्शन था, इसको हमने आई माना था, तो हम इसको यहाँ पे आई मान लेंगे। ठीक है बेटा बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है तो हम आगे अब इस फंक्शन को, इस फंक्शन की वैल्यू को आई मान लिया, इसको वहाँ पुट कर दिया बेटा। देखिए ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पुट कर दिया, इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर दिया। देखिए तो फंक्शन होगा आई इज इक्वल टू माइनस ई की और 2x कॉस एक्स प्लस 2 ई की और 2 ई की और एक्स साइन एक्स माइनस आई माइनस 2i, यहाँ के प्लस का 3a हो जाएगा, प्लस का 3i की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। ठीक है बेटा चलिए आई हमारा जो फंक्शन था हम उसकी वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए बेटा इंटीग्रेशन साइन वर्स ब्रैकेट ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के लिए कि कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ना हो, देखिए हम एक्स को पुट करते हैं एक्स इक्वल टू टेन थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वो दिख रहा है बेटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा क्या होता है इंटू डी एक्स क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, साइन वर्स एक्स साइन कैंसिल तो 2 थीटा क्या होगा बेटा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 बाहर आ गया थीटा इंटू सेक थीटा, आइलेट के अकॉर्डिंग बेटा इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाया, फर्स्ट को एज इट इज रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और होल का डी थीटा। ठीक है बेटा सेकंड और थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा माइनस थीटा का 1, सेकंड और थीटा का टेन थीटा डी थीटा। अब देखिए बेटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 थीटा टेन थीटा, अब देखिए बेटा ध्यान से, अब देखिए -2 होकर टेन थीटा का इंटीग्रेशन था माइनस लॉग कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब था क्या बेटा टेन थीटा को हमने एक्स माना था, टेन थीटा क्या माना था हमने एक्स, टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लेंगे, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या होगा अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने वैल्यूज़ को रख दिया। देखिए यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट किया, हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया 2 थीटा टेन थीटा प्लस 2 लॉग और मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा प्लस सी, और थीटा की वैल्यूज़ को रखा टेन वर्स एक्स, एक्स की वैल्यू टेन थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी टेन वर्स एक्स, अब टेन थीटा की वैल्यू एक्स थी प्लस 2 लॉग की कॉस थीटा की वैल्यू लगाई हमने, कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, ये बी अपॉन एच हमने वैल्यू लगा दी प्लस सी। ठीक है बेटा 2x टेन वर्स एक्स प्लस 2, अब देखिए लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग 1 होता है 0 माइनस 2 माइनस 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है अब 2x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 की मल्टीप्लाई की तो माइनस 2 इंटू 1/2 इस 2 कैंसिल, तो माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई इंटू ई टू दी पावर एक्स क्यूब। अब देखिए लेट एक्स क्यूब को टी माना, तो 3x स्क्वायर डी एक्स क्या होगा डी टी हो गया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या होगा 1/3 डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह लिखेंगे 1/3 डी टी 1/3 डी टी। अब ई की पावर एक्स क्यूब था टी, तो ई की ओवर क्या होगा टी, और ई की ओवर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की ओवर टी, ई की ओवर टी का इंटीग्रेशन ई की ओवर टी की होता है, तो 1/3 ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस सी, इस टाइप से आपने इसका इंटीग्रेशन
कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ई की ओवर एक्स सेक एक्स ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। सेक एक्स के अंदर मल्टीप्लाई की, सेक एक्स की 1 से मल्टीप्लाई की, सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब देखिए बेटा इंटीग्रेशन ई की ओवर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है, ई की ओवर एक्स एफ एक्स। अगर हम सेक एक्स को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सेक एक्स टेन एक्स आएगा, तो आएगा ई की ओवर एक्स सेक एक्स प्लस सी इसका आंसर हो गया। ओके बेटा, आई होप आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू बेटा। और किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें बेटा, मैं उसका सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। क्वेश्चन आपके मन में डाउट है तो उसका मुझे बताइए, मैं उस क्वेश्चन का सेपरेट वीडियो आपके लिए बना के दूंगा। ओके, थैंक यू बेटा।